मैं कभी कभार अटकता हूँ, हकलाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अटकता या हकलाता नहीं हूँ। ऐसा क्यों होता है? और मैक्सिमम केसेस में आज की डेट में यही चीज हो रही है कि कोई भी इंसान जिसको अटकने की दिक्कत है वो लगातार नहीं अटक पा रहा। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है और मैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा लगातार अटकना आजकल नहीं हो पा रहा, लेकिन हम सिचुएशन के हिसाब से अटक रहे हैं। कोई भी अटकने वाला होता है। अब देखो, सबसे पहले आपको मतलब समझो, मीनिंग यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर। स्टैमरिंग का मतलब होता है अटकना, और अटकने का मतलब क्या होता है? रुक रुक के बोलना, अपनी बात को, फ्लो को खराब करके बोलना। मतलब अगर कोई लाइन में लगातार बोल सकता हूं, उसको जब मैं पॉजेस के साथ या ब्लॉकेज के साथ बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ नॉर्मल स्पीकिंग, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। ये नॉर्मल स्पीड भी है और नॉर्मल फ्लो भी मेंटेन्ड है। सेकंड एग्जांपल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल में रहता हूं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजेस भी आए, ब्लॉकेजेस भी बहुत ज्यादा आई। अब ये चीजें क्यों आ जाती हैं? थोड़ा सा ना इस चीज के ऊपर दिमाग लगा के सोचा करो, ये चीज क्यों हुई। जब फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर वही इंसान जो गाना भी गा सकता है लगातार, जो बिना रुके अपनी लाइन टू लाइन लगातार बोल सकता है, गाना गाते हुए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो गाना एक तो आपको याद होता है, उससे भी इंपॉर्टेंट वहां फ्लो काम करता है। फ्लो चाहे वहां पे लो पिच में चल रहा हो गाना या हाई पिच में, आपको कभी भी अटकने की समस्या गाना गाते हुए नहीं आएगी। लेकिन 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 जब हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बोलते हैं तब हम बिल्कुल थोड़ा बहुत अटकते, ज्यादा नहीं। लेकिन जब मैं अननोन के साथ या कहीं स्कूल कॉलेज या कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे एकदम सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स दूंगा। उस इमीडिएट रिस्पॉन्स के चक्कर में हम जो बोल देते हैं वो बहुत ज्यादा जोर लगा के बोलते हैं। अब ज्यादा जोर लगेगा तो फोर्स आपकी वहां यूज होगी ज्यादा, उसकी वजह से हमारा सांस का लेवल वहां पे ज्यादा लगा। और अगर कोई हल्का सा भी रोड़ा आ गया, जैसे कोई एक अक्षर आ गया, शुरू के अक्षर पे सारा सांस हमने गवा दिया उसको बोलने में, जिसकी वजह से अगला वर्ड आने वाला हमसे बोला ही नहीं गया। अब यहां कैसे, ये कैसे हो गया? क्योंकि हम जो भी अटकने वाला, हकलाने वाला होता है, वो शुरू के अल्फाबेट पे 98% प्रॉब्लम फेस करता है। अगर वो शुरू का अल्फाबेट बोला गया तो पूरा वर्ड वो एक बार में बोल देगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरा वर्ड बोलने में, जितना समय उसको शुरू के अल्फाबेट पे लग रहा है। वो क्यों? जो मैंने रीजन बताया, एक्स्ट्रा एफर्ट और वहां पे स्पीड का अनबैलेंस होना। मुझे यही नहीं पता मुझे किस अक्षर को किस वे में बोलना है, ये तो भैया इस चीज को माइंड से निकाल दो। स्पीकिंग में आप किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ नॉर्मल स्पीकिंग। नॉर्मल स्पीकिंग में क्या आता है? नॉर्मल स्पीड। अगर नॉर्मल स्पीड मेंटेन रहेगी तो क्लैरिटी आएगी। नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल मतलब सब कुछ नॉर्मल रहने चाहिए। आप नॉर्मल हो तभी नॉर्मल बोल पाओगे। अब मैं कैसे नॉर्मल हूं? मेरी हार्ट बीट का लेवल भी नॉर्मल रहना चाहिए, मेरा स्वेटिंग नहीं होना चाहिए, मैं अनकंफर्टेबल ना हूं, मैं उत्तेजित ना हूं, एक्साइटेड ना हूं रिस्पॉन्स अपना देने में या कुछ भी बोलने में। ये कुछ साइन होते हैं जिसको अगर मैं नॉर्मल रख लूं तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो होता है क्या, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, तब भी पसीना आएगा। एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, तब भी पसीना आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस चीज का पता ही नहीं चल रहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा। सांस अटक गई, जैसे बिल्कुल जैसे किसी ने मेरे गले के अंदर कोई बैरियर लगा दिया, कोई, मैं रुक ही गया बिल्कुल। ऐसा कुछ हो जाता है सिचुएशन। अब उस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो प्रॉब्लम को फेस करो। फेस कैसे करना है? अपना एक दिन, मैं ज्यादा लंबी बात भी नहीं कर रहा, 1 वीक तो आपका वर्कआउट है, लेकिन
शुरू का एक दिन ऑब्जर्व ये करो खुद को कि आज मैं अटकूंगा नहीं, आज मैं हर बात को इतनी नॉर्मल, इतना रिलैक्स होके बोलूंगा कि मैंने अटकना नहीं है। जब ये माइंडसेट आपके माइंड में रहेगा तो आप अटकना भूल जाओगे, और अटकने का इलाज है उसको भूल जाना। कोई चीज को मैं क्यों भूलूंगा? जब मुझे किसी नई चीज की आदत पड़ेगी तभी मैं पुरानी चीज को भूल पाऊंगा। अब नई चीज क्या है? नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीकिंग, तभी मेरे को रिजल्ट भी नॉर्मल वे में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक ऑनलाइन सेशन आपको लाइव रिजल्ट दिखा सकता है। थैंक यू वेरी मच अगेन, गॉड ब्लेस यू।